वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और हमारे पास बहुत कुछ ऐसा ज़ाहिर वीकेंड पे हुआ जिसके बारे में आप भी बात सुनना चाहते होंगे, हम भी बात करना चाहते हैं। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और मैं हमेशा देखती हूँ कि अमीर अब्बास साहब जो हैं वो काफ़ी टॉपिक को लेकर, चाहे टॉपिक कोई भी हो, उसके हवाले से बैकग्राउंड स्टडी भी उनकी बहुत डिटेल में हुई भी होती है। अमीर अब्बास साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे अभी आवाज़ उनकी नहीं आई है। अमीर, मैं आप जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमीर, मैं ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल जो सिनारियो इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन का। और उसके बाद जो लोगों के हालात हैं, जो उनका जो हाल था और जिस तरह से उसमें अमवात हुई, वो बहुत ही दिलखराश वाक़या है। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। या ऑफिशल्स की जानिब से तो आ रहा है कि जी देखेंगे इसमें टेक्निकल फॉल्ट है या नहीं, या इसमें तो कोई बैरूनी हाथ भी हो सकता है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो बात इससे आख़ज़ की है इस इंसिडेंट से, वो ये है कि कोई मरम्मत का काम होना था जो अप टू द मार्क नहीं था। शायद उसमें लकड़ी लगा दी गई थी और उसके ऊपर ऐसे ही उसको सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया नुसरत। एक तो आपने इससे आगाज किया क्योंकि सियासत पे तो बात हुई रही है, बहरहाल जो सियासी हालात है, लेकिन ये भी हादसात है। और इस नौयत के हादसात दुनिया के जो महज़्ज़ब ममालिक हैं जी, या जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं जी, उनमें भी रूनुमा होते हैं, लेकिन इस नौयत के हादसात भी होते हैं। और फिर जब वहां कोई हादसा रूनुमा होता है तो उस हादसे को फिर उस कौम उस हादसे का ताक़ुब करती है कई साल तक। हुकूमतें चाहे तब्दील भी हो जाए, बिल्कुल, उन हादसात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, और फिर उसमें से ये निचोड़ निकाला जाता है कि ये हादसा क्यों हुआ और हम आइंदा इसके ऊपर कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ये जो 1.5 साल आपका ये गुजरा है, उससे 1.5 साल पहले इमरान खान साहब का हादसा और उससे पहले के तमाम अतवार, ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, इनके ऊपर कौन सी कानून साजी आप देख रहे हैं जी। अभी इस हुकूमत ने जाने से पहले जिस तरह थोक के हिसाब से 50 के करीब बिल तो एक ही झटके में पास करवा दिए, बिल्कुल। और वो कौन से बिल थे, वो कौन सी कानून साजी थी जो हुकूमतों के वेस्टेड इंटरेस्ट की कानून साजी होती है, जो हुकूमतों के फायदे की या हुकूमतों के इंतकाम को चला बख्शने की कानून साजी होती है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इनके ऊपर ना हुकूमतें और ना ही कोई और इदारा उस तरह से काम करता है। अब ये जो आपका पूरा रेलवे का निजाम है, ये आज से 150 साल लगभग पुराना निजाम है जी। आप चिनाब रिवर पे, जेहलुम पे, सिंध के ऊपर, खास तौर पे इन 3 दरियाओं पे अंग्रेज दौर के बने हुए अगर आप ब्रिजेस देखें, डुअल पर्पस ब्रिजेस भी हैं कि नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से रोड गुजर रहा है, ऊपर से गाड़ियां, नीचे से ट्रेन। 150 साल पुराने। आप ये सखर बैराज देखें, उस जमाने में जब स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी बड़े सगीर में जी, उस जमाने में जब आप स्टील ओर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते होंगे, उस जमाने में जब यहाँ पे इंजीनियर्स नहीं होंगे, जब एक्सपर्टीज नहीं होगी, गोरा ये सारा इक्विपमेंट या ये जो मटेरियल था, ये वहां तैयार करता था बरतानिया में, वहां से इसको 7 समुद्र पार बहरी जहाजों पे यहाँ लाया करता था, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता था। हम आज के दौर में यानी 2023 में जिस तरह आप बता रही है कि हम पटरी के अंदर 2 नंबरी कर रहे हैं, हम अगर कितने हादसा तो सिर्फ फाटक जो है वो खुले रहने की वजह से हो गए, खासतौर पे पंजाब में। अभी धुंध का मौसम आएगा, आप देखेंगी गाना खासा, ये चूंकि हमारी तारीख नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अमीर। क्योंकि यही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वही बात आपकी कि ये नहीं होता कि एक हादसा हो गया तो जी 50 साल तक वैसी कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ तो अभी हादसा होता है, वाकया होता है, बस उस पर थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आती हैं, बात इधर उधर चली जाती है, कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई इदारा सीरियस नहीं है, कोई अथॉरिटी, आई एम सो सॉरी टू से, सीरियस नहीं है कि जी वो इस पे असकुत नोटिस ले या कुछ भी करे, कोई एक्शन तो हो, कोई बात तो पता चले। कमीशन बन गया, सस्पेंशन हो गई, बस और बात खत्म हो गई। यही हमारे यहाँ का निज़ाम है। आगे मैं आपसे और भी इस हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन एक और चीज़ जो हम ज़ाहिर वीकेंड पे हमने सुनी, और चेयरमैन PTI के हवाले से फाइनली उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये तमाम माजरा जो हुआ है और ये तमाम सिलसिला, ये तमाम एपिसोड्स जो होते रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत पे इसका क्या असर होगा, देर पा असर? मैं सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट करके पिछले टॉपिक पे कि सैकड़ों किलोमीटर
दर्जनों नहीं सैकड़ों किलोमीटर हम पटड़ी उखाड़ कर खा गए। हमारा इतना हाजमा है इस कौम का, जो हमने 1 किलोमीटर भी पटरी का इजाफा नहीं किया जो अंग्रेज हमें बनाकर देकर गया। बस जो बना के देके गए वही रखा हुआ है हमने। आज से 76 साल पहले के बने हुए रेलवे स्टेशन हम उखाड़ के खा गए, रेलवे कॉलोनीज हम उखाड़ के खा गए, रेलवे की प्रॉपर्टीज हम उखाड़ के खा गए, हम रेलवे के ब्रिजेस उखाड़ कर खा गए, हम रेलवे ट्रैक, हमारा इतना हाजमा है, हमारा इतना जिगरा है, हम इतनी ढीठ कौम हो चुके हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये हादसा एक हो गया, ये लोग, ये तो मैटर ही नहीं करता ना हमारे यहाँ। अब ये जो 2 दिन पहले जो चेयरमैन पीटीआई की खबर आई जी, देखिए मेरा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि अगर आप मुल्क के अवामी ओहदे पर फाइज हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप लेजिस्लेचर का हिस्सा है, आप किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज, तो आपका सख्त से सख्त हिसाब भी होना चाहिए और आपसे पाई का हिसाब लेना चाहिए और आपका सख्त से सख्त एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो कोई और ज़ैद बकर हो। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि जब आज से 4 साल पहले नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी का यही तोशाखाना केस खुलता है, सेम नेचर का स्कैंडल है। उसमें नौयत का फर्क इस तरह है कि इन्होंने ताइफ लेकर उनकी पेमेंट बाद में की और उन्होंने वो ताइफ लिए जो ले नहीं सकते थे कानून के तहत, तो उन्होंने भी कानून को वायलेट किया, इन्होंने भी कानून को वायलेट किया। सही। लेकिन उनके केसेस आप तोशाखाना के बंद कर दें जो 4 साल पुराने केसेस हैं, और जो आज से 10 पहले केस खुलता है तोशाखाना का, उस केस में आप इमरान खान को सजा दें। आप 3 साल छोड़ के इमरान खान को 30 साल की सजा दें। ये तो 3 साल है ना, मैं कहता हूं 30 साल की सजा दे दें तो भी ठीक थी। लेकिन अगर आप उन सबके केसेस बंद कर और धरता इस मुल्क के जो है वो सब कुछ देखते रहे और उनकी नाक तले के सब कुछ होता रहे, और वो फिर रिजीम को सपोर्ट करें और एक और पार्टी वो एलिनिएट होना शुरू हो जाए, उसकी लीडरशिप एलिनिएट होना शुरू हो जाए, तो फिर इसके अंदर फिर आपको इंतकाम की बू महसूस होती है। यही मसला पाकिस्तान में है। इससे पहले भी हुआ, यानी इमरान खान के दौर में भी जब एहतसाब हुआ तो वो सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा जी, उसमें जजों का एहतसाब, उसमें जर्नैलों का एहतसाब नहीं हुआ। जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनका जो वो स्कैंडल आया, वो जो पापा जॉन स्कैंडल आया, अहमद दुरानी की स्टोरी थी, इमरान खान ने उस पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस खोले। अच्छा, उनसे पहले इनकी पूरी तारीख है, यानी वो तो फिर 2 पार्टियों की तारीख है, 30 साल की, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया। तो चूंकि पाकिस्तान में सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी असल मुजरिम को भी बेनिफिट देती है, उसको और ये पर्सनल हो जाते हैं। मैं ये देखती हूँ क्योंकि जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई का फैसला आया है, उसके बाद बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। यही इमरान खान साहब ने भी पहले किया था, जब PMLN के खिलाफ फैसला आया था तब वहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा था। तो ये तो एक पर्सनल नौयत की एनमिटी है जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, और इसमें ऐसा मुल्क का मफाद नहीं नजर आता है। इसमें ये नजर आता है कि तुमने मेरे साथ ये किया, अब देखो बच्चों तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ये तो ये वाली एक चीज है जो मुझे लगता है कि अब सामने आ रही है। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि चेयरमैन पीटीआई का आगे का फ्यूचर आप एज अ पॉलिटिशियन देख रहे हैं या नहीं? देखिए, ये जो आपने सिनेरियो बताया कि इनके दरमियान जो एनिमोसिटी है या जो इनके दरमियान नफरत है, ये टिपिकल जो ट्राइबल लॉर्ड्स या वॉर लॉर्ड्स वाली एनिमोसिटी होती थी, जो ज़माना जाहिलियत की एनिमोसिटी थी। यानी जो अरब बद्दू क्या करते थे कि उसका घोड़ा मेरी जमीन में आ गया और उस पर जंग छिड़ गई 2 कबीलों के दरमियान। बिल्कुल। तो ये नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, हमारी माजी की एस्टैब्लिशमेंट, इदारे, सब ये तो हम तो वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं आपस में, वो जमीनों के झगड़े लड़ रहे हैं। इसलिए आज भी आप भी अगर आप मंडी बाउद्दीन के इलाके में जाए, आप गुजरात के इलाके में जाए, आप फिरोजवाला के इलाके में जाए, तो आप आज भी आपको पंजाब में ऐसे खानदान मिलेंगे कि एक खानदान ने दूसरे का 100 और दूसरे खानदान ने बदला लेने के लिए उसके 110 लोग कत्ल किए, और वो सिलसिला रोका नहीं, वो चल रहा है। हाँ। वो काउंट है, यदि आपका 111 हो गया, अच्छा मैं आपका 112 करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जो इस मुल्क की शख्सियात होती है, वो इस तरह से कबीलों के झगड़ों की तरह नहीं लड़ती। जहां तक इनके मुस्तकबिल को मानोगे तो देखिए, इनके मुस्तकबिल के ऊपर लोग कहते हैं कि क्रॉस लग गया। क्रॉस नहीं लग गया, सुर्ख, पूरा एक सुर्ख दायरा खींच दिया गया इनके ऊपर। क्रॉस होता तो शायद कहीं ना कहीं से क्रॉस मिटता और वो वापस आ सकते थे। सही। और मैं आपको बता दूं कि कोई
मुझसे ही इमरान खान को बचा सकता है, लेकिन इमरान खान को अब वापस पाकिस्तान की सियासत में आने नहीं दिया जाए। क्योंकि 5 साल की नाअहली हो गई है, 3 साल की कैद हो गई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, जो केस है जिसमें हुई है अभी, ये एक केस है जिसमें उनको 5 साल की नाअहली और 3 साल की सजा हुई है। अभी उनके ऊपर 150 से ज्यादा केसेस है। उनमें से चले कुछ फ्रिवलेस केसेस आप निकाल भी दे, फिर भी 10, 12, 15 केसेस ऐसे बनाएगी ये हुकूमत, या आने वाली हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो भी यही लेगेसी लेकर चलेगी कि इमरान खान साहब को एक केस में बाहर निकलेंगे, जैसे ही उनको जमानत होगी अगले केस जैसे अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, जैसे शहरयार अफरीदी के साथ हुआ, जैसे परवेज इलाही के साथ हुआ और बाकी लोगों के साथ हुआ, जैसे ही इमरान खान बाहर आएंगे इनको एक और केस में पुलिस पहले से तैयार होगी, इनको अरेस्ट करेगी। सही। उस केस में जमानत क्यों, कम से कम सिर्फ जो फिजिकल रिमांड होता है, फिजिकल रिमांड इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी एक्यूज्ड की, सिर्फ फिजिकल रिमांड में कम से कम ये 6 माह के लिए अंदर रह सकते हैं। ठीक। जुडिशियल रिमांड का अरसा इसके अलावा है, कन्विक्शन जैसे ये 3 साल की इसके अलावा है। तो इट हैज ओनली स्टार्टेड, लेट्स सी ये कहां तक जाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इलेक्शन मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि काफ़ी तो मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन अब आगे भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंटरिम सेटअप जिस तरह क्रिएट किया जा रहा है, और जैसे आपने खुद भी कहा कि वो भी एक पर्टिकुलर लेगेसी को लेकर चलेंगे, उसी सोच को लेकर चलेंगे, तो मूड तो किसी का भी नहीं है इलेक्शंस करवाने का। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्शन है क्या और ये क्यों करवाया जाता है। जी। हर कौम, हम एक कौम है, हमारे पड़ोस में 2-3 कौमें आबाद हैं, हर कौम में हुकूमतों के खिलाफ नफरत, हब्स और घुटन पाई जाती है। हर कौम में, वो महज़ब कौमें या हमारी तरह तरक्की पजीर कौम, जब ये घुटन बहुत बढ़ती है, हब्स बढ़ता है, तो फिर 1979 में वो घुटन और हब्स ईरान में निकलती है रेवोल्यूशन की सूरत। जब वो घुटन और हब्स बढ़ता है तो 1779 में वो बाहर निकलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की सूरत। सही। जब फ्रांस के अवाम ने बेस्टाइल जेल में से जेल को तोड़ के बाहर निकले, शैटो डू वर्साए जो जहां पे बादशाह रहता था लुई 16 और उसकी मलिका मैरी अंतोइनेट, उनको घसीट के उनके बच्चों के साथ लेकर आए और शांज़ेलीज़े पे उन्हें गिल्टिनाइज किया गया, गर्दनें उनकी काटी। जब ये घुटन बढ़ता है तो फिर हम क्यूबा में देखते हैं जब जनरल बटिस्टा के खिलाफ फिडेल कास्ट्रो की इस क़यादत में कौम खड़ी हुई। ये जो इलेक्शन है ना, जहां पे मैं लाना चाहता हूँ, ये इलेक्शन दुनिया ने एक ऐसा तरीका इजाद किया कि ये जो लोगों में घुटन है, हब्स है निजाम के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, उसको वेंटिलेट करने के लिए हर 5 साल के बाद हम वेंटिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं। राइट। वो वेंटिंग मशीन पर हम अपनी घुटन और हब्स निकालते हैं। आप मुझे पसंद नहीं आई, आपको खिलाफ वोट दे दिया, काशिफ आपके चाहती उनको वोट दे दिया। सही। ये जो 5 साल के बाद, आप समझ रहे हैं इसके पीछे फिलॉसफी क्या? जी। अगर ताकि उस तरीके से उतना प्रेशर कुकर में उतना प्रेशर ना बने, बीच बीच में आप उसका प्रेशर निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। आप अगर वो वेंटिंग मशीन उखाड़ देंगे तो फिर आप फ्रांस, क्यूबा, वियतनाम और ट्यूनिस और सद्दाम हुसैन और फिर आप इधर लेके चले जाएंगे वो। सो एक तो इसकी जरूरत है। अब ये जो इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, वो इलेक्शन तो होने से पहले ही इलेक्शन डाउटफुल हो चुका हुआ है। खुद हुकूमत के लोग, मैं अब इंतहाई जिम्मेदारी से आपको बताऊं जी, मैं चूंकि इस्लामाबाद में हूं, ये एक शहर इक़्तिदार है, खुद हुकूमती जमातों के लोग वो हमसे ज्यादा कुड़ रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर और हम किस किस्म के इलेक्शन जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर खुश कौन हो रहा है? अगर हुकूमती जमातों के अंदर बैठे हुए लोग कुड़ रहे हैं तो खुश कौन हो रहा है? फिर खुश पहले ये भी थे, हुकूमत के लोग भी पहले खुश थे, लेकिन ये उस वक्त खुश थे जब तक ये देख रहे थे कि इमरान खान को कट टू साइज किया जा रहा है, उसके हाथ, पैर, नाखून, टांगे काटी जा रही हैं, बिल्कुल उसको स्क्वीज किया जा रहा है। जब इनको लगा आज से 1 महीना पहले कि ये तो अब ये जो कैंची है ये तो हम पर भी चलना शुरू हो जाएगी, तो इनको उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था जब इमरान खान को क्रश किया जा रहा था, उस वक्त ये बगले बजा रहे थे। अब जब इनकी ब्लास्ट, इनको क्रश नहीं होगा, ये तो ब्लास्ट होंगे। जब इनकी ब्लास्टिंग शुरू होगी ना तो फिर ये इनको अब ये लेट्स सी अमीर के ये होता है या क्या होता है, क्या नहीं होता है। खैर, मैं आपसे मजीद भी बात करना चाहती थी, लेकिन हमारा सेगमेंट यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर ऑल द टॉक एंड टाइम। थैंक यू।
और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपकी एक नन्हे मेहमान से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। होपफुली वो हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।